दोस्तों एक नया किसान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च करना है पीएम किसान। जैसे आप सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आता है pmkisan.gov.in वाला, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि आप एक फार्मर हो, एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे की तरफ पाओगे तो फार्मर कॉर्नर का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब देखने को मिलेगी, तो हमें सबसे पहले तो इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमसे पूछा जाता है कि हम रूरल फार्मर हैं या फिर अर्बन क्षेत्र के फार्मर हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पहला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें फिल कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो स्टेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो सारी ही स्टेट की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं अपनी स्टेट का नाम आपको चूज कर लेना है। और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम इस बॉक्स में हमें फिल कर लेना है। अगर ये कैपिटल में है तो कैपिटल में, नहीं तो स्मॉल में है तो स्मॉल में ही आपको फिल करना है। इसके बाद में गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे फ़ोन पर ओटीपी जा चुका है। तो वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड है नया फिर से आया है, इसे हमें इस बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद में हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो अगेन हमारे सामने एक ओटीपी का ऑप्शन आया है, जो कि ऑथेंटिकेशन होने के लिए आया है। अगर आपने इससे पहले कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है तो अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा वही मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि फार्मर की जो डिटेल है ऑथेंटिकेशन हो करके ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल इस फॉर्म में पहले से ही फिल है, जिसमें कि आपको यहाँ पर इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं दिखती है, ब्लैंक है, उन सारे बॉक्स में आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करने की ज़रूरत है। जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन है इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपनी जो तहसील है उसको चूज़ कर लेंगे। ब्लॉक का जो भी नेम है यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में विलेज की जो लिस्ट है वो आ जाती है। इस लिस्ट में से अपने गांव का जो नाम है हमें चूज कर लेना है। इसके बाद में फार्मर पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नेम पहले से ही फिल है। आपको कैटेगरी के सेक्शन में आना है। आपको यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करनी है, SC ST जिस भी कास्ट से आता है। अगर जनरल से है तो जनरल का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में फार्मर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो स्मॉल वाला ऑप्शन है 1-2 हेक्टेयर वाला, ये जो ऑप्शन है इससे ही आपको चूज करना है। इसके बाद में आप सभी लोग इस फॉर्म में नीचे की तरफ देखोगे तो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है एड्रेस वगैरह वो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होकर के आ चुकी है। अब इस फॉर्म में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वाला जो सेक्शन है वो ब्लैंक है। ये आईडी आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत होगी। अब ये जो आईडी है आपको कहाँ से मिलेगी तो इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे किसान यहीं पर आकर के अटक जाते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है आपको अपना भूलेख के पोर्टल से निकालने की ज़रूरत होगी। तो भूलेख की डिटेल को निकालने के लिए सबसे पहले तो गूगल पे आपको सर्च करना है भूलेख, स्पेस दे करके अपनी जो स्टेट है उसका नाम आप सभी को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने इस तरीके की जो वेबसाइट है आ जाएगी, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर चूज कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। विलेज का जो नेम है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इतना करते ही आप सभी से यहाँ पर भूलेख की जो रिकॉर्ड है डिटेल निकालने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आप ये जो डिटेल है खसरा या फिर गाटा संख्या या फिर खाता संख्या या फिर खातेदार के नाम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास में पहले से कोई भी खतौनी मौजूद है तो उस पर जो गाटा संख्या मौजूद है, जो खाता संख्या है, वो आप फिल करके यहाँ पर डिटेल को फेच कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर खसरा वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ किया है और इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो खसरा नंबर है हमने फिल किया है और खोजी के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि लैंड रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई गई यही आईडी हमें अपने फॉर्म में जा करके फिल करना है। इसके बाद में राशन कार्ड नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर किसान का जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में पहले से डेट ऑफ बर्थ फिल है। यहाँ पर आप सभी को पीएम किसान मानधन योजना के बारे में बताना है कि क्या इसके साथ ही में आप इस योजना का भी बेनिफिट लेना चाहते
चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पर येस का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हो तो आप सभी को पीएम किसान मानधन योजना का भी बेनिफिट मिलने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस योजना में कुछ आप सभी को भी कंट्रीब्यूशन करना होता है। वैसे तो इसके बेनिफिट कई सारे हैं, तो इसका जो वीडियो है मैंने बना रखा है, वो उसको देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर नीचे एक लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है ओनरशिप लैंड होल्डिंग का, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी जो ज़मीन है वो ज़मीन जॉइंट अकाउंट है या फिर सिंगल अकाउंट है। तो यहाँ पर इससे मतलब ये है कि अगर आप सभी की जो ज़मीन है वो पैतृक है, उस परिवार में कई सारे लोग उस ज़मीन के मालिक हैं, तो आपको उस केस में जॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर जो खाता संख्या, जो गाटा संख्या यहाँ पर आप करने वाले हो, उसके आप अकेले ही मालिक हो, सिंगल यूजर हो, तो आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप उस केस में सिंगल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही चूज करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आपको ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर अब हमको अपनी जो लैंड की डिटेल है वो यहाँ पर हमें फिल करने की जरूरत होगी, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पर सर्वे खाता नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपना जो खाता नंबर है वो फिल करेंगे। डायरेक्ट खसरा नंबर के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप सभी को अपना जो खसरा नंबर है वो फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो एरिया है वो हेक्टेयर्स में फिल करना है, जितनी भी जमीन है। तो यहाँ पर आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये सारी डिटेल आप अपनी जो खतौनी है उस पर देख सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आकर के सारी डिटेल फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर बताना है कि आप सभी के पास में ये जो जमीन है इसके मालिक आप कब से हो। यहाँ पर डेट दी गई है बिफोर, यानी कि इससे पहले, या फिर यह जो डेट दी गई है इसके बाद में। तो यहाँ पर आप सभी को ये डेट का ऑप्शन सिलेक्शन करना है कि कब आप इस ज़मीन के मालिक हुए हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बताना है कि ये जो ज़मीन है आप सभी के नाम से कैसे आई है, जिसमें कि हो सकता है आपके पेरेंट की डेथ हुई हो, उसके बाद में आप सभी के नेम से वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई हो, या फिर आपने ज़मीन को परचेस किया है। इसके अलावा कई सारे भी और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी आप पे इम्प्लीमेंटेड है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को लैंड वेस्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जिस भी डेट को आपके नाम से वो ज़मीन आई है वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो प्रीवियस जो ऑनर था उस ज़मीन का, उसकी भी डिटेल यहाँ पर मांगी जाती है। तो यहाँ पर जिस ज़मीन के अब आप मालिक हुए हो उस डेट से पहले उस ज़मीन का कौन मालिक था, उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। तो अगर आपके पेरेंट ही ऑनर थे तो आपको अपने पिता का जो आधार नंबर है वो फिल कर देना है। किसी से ज़मीन खरीदी है तो उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। ये इसलिए मांगा जाता है कि अगर उसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पहले से बेनिफिट मिल रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो बंद किया जाए, उसके बाद में आपको ये जो बेनिफिट है वो दिए जा सके। तो यहाँ पर वो डिटेल फिल कर लेना। इसके बाद में पट्टा नंबर या फिर आरएफए नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पर नो का जो ऑप्शन है इसे ही आपको सेलेक्ट रहने देना है और पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको अपना जो लैंड की रिकॉर्ड है यानी कि खतौनी है वो यहाँ पर अपलोड करना है, जिसको आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब ये जो खतौनी है आप सभी लोग अगर इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाउनलोड होती है। इसके अलावा अगर आपके पास में पहले से है तो आप उसको फोटो से कैप्चर करके उसको भी पीडीएफ में ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। कई सारे टूल आते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को कन्वर्ट करने के बाद में वही फाइल यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है फाइल अपलोड कर ली है। अब हमें यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते हुए आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे रिकॉर्ड्स सबमिट हो चुके हैं, ये हमें मैसेज आ चुका है। अब फार्मर आईडी भी हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन होकर के फार्मर आईडी आई है सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो आपको बेनिफिट दिए जाने हैं उसके लिए आप सभी की जो एप्लीकेशन है एक बार इसको इंटरनली रिव्यू किया जाएगा। आप सभी के पास में वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आ सकती है, जिसके बाद में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इस योजना का स्टेटस कभी भी अगर आपको चेक करना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपने अप्लाई किया है, आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, कब से आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो ये जो डिटेल है आप स्टेटस की टैब पर आकर के कभी भी चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है, अगर आपने अभी तक उस पर विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसको भी जरूर विजिट करिए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।